दुनिया का कोई भी कार्य हम सब करते हैं तो सबसे पहले माता पिता का सम्मान, माता पिता की पूजा ही सबसे बड़ा कर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। जिन्होंने हमें जन्म दिया है, अगर हम उनका सम्मान, उनकी पूजा ना करें तो सब व्यर्थ है। यही सच्चाई है जो हम और आप नहीं समझ पाते। हम लोग बात बात में कहते हैं कि कोई तो ईश्वर है जो इस दुनिया को चलाते हैं। हम हर धार्मिक आयोजन में दो जयकारा लगाते हैं, जरा आप लोग भी लगाइएगा। प्रेम से बोलिए जगत जननी महारानी की, ये परमपिता परमेश्वर की। प्रेम से बोलिए परमपिता परमेश्वर की जय। उसी का अर्थ हम बता रहे हैं। तीन शब्द है, जगत जननी महारानी। जगत मतलब दुनिया, ये संसार। जननी मतलब जन्म देने वाली, रानियों में सबसे बड़ी रानी महारानी। ये दुनिया हमसे और आपसे है, हम और आप हैं, और हमको आपको जन्म देने वाली वो माँ है। इसलिए माँ की पूजा सबसे पहले होनी चाहिए। हमारे नजर में सबसे बड़े अगर ईश्वर हैं, वो देवी हैं, तो वो माँ है। दूसरा जयकारा हम लगाते हैं परम पिता परमेश्वर। कौन है परम पिता परमेश्वर? परम सबसे बड़े, सुपर पावर, परम बीच में है पिता और तब है परमेश्वर। कौन है वो परमेश्वर? सबसे बड़े परमेश्वर, परम जो ईश्वर, सबसे बड़े परमेश्वर वो पिता है, परम पिता परमेश्वर। उसी जयकारा में है प्रेम। हम लोग बोलते हैं ना, प्रेम से बोलिए जगत जननी महारानी की जय, प्रेम से बोलिए परम पिता परमेश्वर की जय। हमारे समाज के लोग हर धार्मिक आयोजन में, पूजा पाठ, जप जाप में ये जयकारा जरूर लगाते हैं, लेकिन इस जयकारे का असली मतलब माता पिता यही नहीं समझते हैं। परम पिता परमेश्वर वो पिता, वही पापा हैं, वही बाबू हैं, वही बाबू, दादाजी, नाना जी, चाचा जी, बड़े भैया, जिस रूप में है, पितृत्व रूप में जो भी है, वो परम पिता परमेश्वर के रूप में है। हम असली को नहीं समझते, नकली के पीछे पागल होते हैं। हम सच को नहीं स्वीकार करते, सच को नहीं जानते, और झूठ के पीछे पागल है। जहां तहां पता नहीं क्या क्या चीज, गोबर माटी पत्थर की पूजा करते हैं, वहां जयकारा लगाते हैं, और जो असली ईश्वर हमारे घर में है, माता पिता का, हम अपमान करते हैं। दूसरा शब्द है, हम लोग बात बात में, हमारे समाज में बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अच्छा कोई तो देवी देवता है जो इस दुनिया को चलाते हैं। हाँ है। किसने देखा है देवता को? आप बोलते हैं देवी देवता, आप बोलते हैं देवता पितर, हम बोलते हैं देवता। वही शब्द है, जरा उसका उच्चारण बदल के देखिए, बोलने का तरीका बदलिए। आप बोल रहे हैं देवता, हम बोल रहे हैं देवता। शब्द वही है, बोलने का तरीका आप बदलिए तो अर्थ आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि देवता का क्या अर्थ है। भोजपुरी में हम लोग जब बात करते हैं, कोई भी भोजपुरी आप लोग फिल्म देखते हैं या भोजपुरी भाषा को सुनते होइएगा, का भैया आवत रहो, जाता रहो, खाता पियाता, का करो रहो, हई ले ली, हई दे दी, मतलब देने वाला देवता, लेने वाला लेवता। देवता मतलब देने वाला, देवता, हई कलम देवता, हई लेवता। तो लेवता और देवता यही फर्क है, और इसी को समझना है। जो देने वाले हैं वो देवता है, और जो लेने वाले हैं लेवता है। धर्म के नाम पर जितने लोग आपसे मांगते हैं, आपके खून पसीने की कमाई, दान दक्षिणा, चंदा चुटकी, वो लेवता है कि देवता है? आप विचार करिए, आप सोच लीजिए कि वो कौन है। आज तक किसने किसको क्या दिया है? मंदिर से क्या मिला, मस्जिद से क्या मिला, चर्च से क्या मिला, गुरुद्वारा से क्या मिला? सिर्फ मान लेने की बात, आप अपना सबसे कीमती समय उसके पीछे बर्बाद करते हैं, सबसे खून पसीना का कमाया हुआ धन बर्बाद करते हैं। और जो असली देवता है, देने वाला, जरा विचार करिए कौन है? जन्म किसने दिया है? बोलिए सब लोग, अगर समझ में आ रही है बात। जन्म किसने दिया? माता पिता ने। भोजन किसने दिया? माता पिता ने। कपड़ा किसने दिया? घर बनाकर किसने दिया? ये जथा संपत्ति किसने दिया? इस सुंदर संसार में कौन लाया? विद्यालय, शिक्षालय, मास्टर साहब, गुरुजी कौन भेजता है पढ़ने के लिए? माता पिता। और इस समाज में पहचान किन से? आप राशन कार्ड में, आधार कार्ड में, वोटर कार्ड में, या स्कूल में नाम लिखवाने जाते हैं तो किसका नाम लिखते हैं? अपना नाम के बाद वो है ना, पिता का नाम, माता का नाम, है ना? किस केकर बेटा, केकर बेटी, कहा नहीं बोलते हैं कि 33 करोड़ वाला, 56 कोटी वाला, बोलते हैं, लिखते हैं उसमें ईश्वर अल्लाह का नाम उसमें लिखते हैं। आधार कार्ड में, राशन कार्ड में किसका नाम लिखते हैं? माई बाप का नाम है, माता पिता का नाम है। तो विचार आप करिए कि ये सब कुछ देने वाले माता पिता, इसके अलावे कुछ बचता है जो हम जीवन जीते हैं? कोई दूसरा कोई कुछ दिया हो? ये जन्म से लेकर भोजन, कपड़ा, मकान, समाज में पहचान, जथा संपत्ति, विद्यालय, शिक्षालय तक सब कुछ करते हैं माता पिता। हमारे जीवन में आज जो कुछ भी हम हैं, वो सब कुछ माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, फूफा फूफा, जो भी उनका दिया हुआ है। ये ऐसे सब लोग हमारे जीवन में हमें मदद करते हैं, जीवन जीने में मदद करते हैं।
जब आप देखे हैं कोरोना काल में, जब कोरोना जैसी महामारी आई तो मोदी सरकार ने क्या किया, कहा मंदिर मस्जिद में ताला बंद करो, सबसे ज्यादा बीमारी वहां से फैल रही है भीड़ के कारण। तब क्यों नहीं ताला खोल दिया गया और कहा गया कि ईश्वर अल्लाह जाए और लोगों को बचाए? तब तो नहीं आए। क्यों? अगर उसमें शक्ति होती तो कोरोना में लोगों को आता बचाने। फिर भी हम आप नहीं समझ पाते, क्यों आंख पर पट्टी पड़ी है? घर में, हमारे घर में ही देवी देवता हैं, माता पिता हैं, हमारे घर में माता पिता ईश्वर हैं, ये प्रकृति ही भगवान है, और फिर हम नहीं समझ पाते। इसलिए आज यहाँ माता पिता की पूजा हो रही है, इसलिए माता पिता ही सर्वश्रेष्ठ हमारे लिए सर्वशक्तिमान है। जो कुछ भी आज हम हैं माँ बाप की बदौलत है। अगर माँ बाप के अलावे कोई ईश्वर है तो वो गुरु है। गुरु सबसे बड़े ईश्वर हैं। उसके बाद वे सब ईश्वर के समान हैं जो एक दूसरे को जीवन जीने में मदद करते हैं, जो एक दूसरे को जीवन जीने में सहयोग करते हैं, वे सब ईश्वर के समान हैं। आइए हम सब अब मातृ पितृ पूजन का कार्यक्रम करें। आप सब समझ गए होंगे कि माता पिता की ही पूजा करनी चाहिए। क्यों? जब आप छोटे थे तो माता पिता आपको सूखे में सुलाए हैं और भीगे में खुद सोए हैं। आप माता पिता के आंचल में, गोद में पैखाना पेशाब किए, माता पिता सब कुछ झेले हैं, आपका लालन पालन किए हैं। हे बंधु बांधवों, इसलिए हमारे लिए सबसे बड़े ईश्वर माता पिता है। इसलिए जब भी सोने जाइए उससे पहले माता पिता को खिलाकर खाना, तब खाना खाइए। माता पिता का पैर दबाइए सोने जाने के पहले, माँ बाप का बिना लाज शर्म के। कुछ लोग सोचते हैं कि कोई पैरवा जाते जाओ, आज दिन में तो झगड़ा खेल लो। झगड़ा मत करिए माता पिता से। आपको जो माता पिता ने दिया है उसका एक रत्ती भी एहसान, कर्ज आप माँ बाप को नहीं चुका सकते हैं, वापस नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा, एक रत्ती नहीं। माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, आप जन्म दे सकते हैं माता पिता को? नहीं दे सकते हैं। यही पर आप फेल हो गए। इसलिए मन में कोई भी दुर्भावना माता पिता के प्रति नहीं। माता पिता चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, फिर भी माता पिता का सम्मान करिए। माता पिता का पैर दबाइए और माता पिता का हाल चाल, पानी उनी, दर्द दवाई, सब दुख सुख पूछ करके तब जाइए सोने। याद रखिएगा, दुनिया का सर्वशक्तिमान इंसान आप बनिएगा, सबसे प्रतिष्ठित इंसान आप बनिएगा, सर्वप्रिय आप बनिएगा। जिधर जाइएगा उधर सम्मान आपको समाज देगा। लोग कहेगा देखिए असली भगवान, असली देवता, असली ईश्वर माता पिता का ये सेवा करने वाला सपूत है। ऐसा सपूत, ऐसा औलाद प्रकृति रूपी भगवान सबके गोद में दे, सबके आंचल में दे, सबकी झोली में दे। ऐसा इंसान, ऐसा औलाद सबको मिले, हर परिवार, हर समाज को मिले जो माता पिता और गुरु का सम्मान करे। आइए इन्हीं वास्तविक सच्चे धर्म, ये सच्चा धर्म है, ये वास्तविक है। बाद बाकी जितने जो है मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा, हिंदू मुस्लिम, मार काट दंगा फसाद, ये सब झूठा व्यापार है। ये चंद मुट्ठी भर लोग ठगते हैं हमको, आपको मार काट फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, चाहे वो दान दक्षिणा के लिए ठगे, कोई वोट के लिए ठगे या कुछ भी, ये सब के सब ठगवा व्यापार है। ये ठगने वाले लोग हैं। उनके झांसे से बाहर निकलकर माता पिता असली ईश्वर है, असली देवी देवता है, गुरु हमारे असली ईश्वर असली देवता है, उनका सम्मान करें। और जो एक दूसरे को मदद करते हैं वे सब ईश्वर और देवी देवता के समान है। सबका सम्मान, सबका प्रेम, छोटे बच्चों को प्रेम, लाड़ प्यार दुलार, यही मानवता का धर्म है। यही तथागत बुद्ध ने भी कहा है। इसी बात को महात्मा ज्योतिबा फूले ने दोहराया। इसी बात को माता सावित्री बाई फूले ने, जो असली शिक्षा की देवी है, जिन्होंने बेटियों का पढ़ाने का शुरुआत माता सावित्री बाई फूले ने किया था। देखो नकली शिक्षा की देवी का पूजा सब लोग करते हैं। कोई को विद्यालय खोलक, केकरा पढ़ालक, पूछ दीजिए, माता पिता के ऊपर नाम का रहे यो नहीं पता है ओकरा बारे में, ऊपर पूजा लोग करता है। लेकिन ये असली जो शिक्षा की देवी है, महाराष्ट्र पुणे में 1 जनवरी 1848 को माता सावित्री बाई फूले ने प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना इस भारत देश में की थी। उसके पहले बेटियों को पढ़ाने का रिवाज ही नहीं था। लोग कहते थे बेटी पढ़ लेती तो कल युग आ जाते, घूर अनर्थ हो जाते। आज बेटियां माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में भिन्न भिन्न पदों पर है। देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू बेटी है, वो भी बेटी है। तो किसकी बदौलत? माता सावित्री बाई फूले की बदौलत और बाबा साहब के संविधान की बदौलत। बाबा साहब का संविधान ना होता तो भी हम और आप सम्मान नहीं प्राप्त करते। बाबा साहब अम्बेडकर गुरु माने हैं तथागत बुद्ध को, संत कबीरदास जी महाराज को और महात्मा ज्योतिबा फूले को। अगर हम और आप बाबा साहब को ही गुरु मान ले तो ये सारे महापुरुषों के ज्ञान हमारे अंदर अपने आप चला आएगा। इसलिए जय भीम का मतलब सिर्फ नीला झंडा नहीं और जयकारा नहीं, डीजे पर डांस नहीं। जय भीम का मतलब बाबा साहब को गुरु के रूप में मानना, बाबा साहब के जीवन को पढ़ना, बाबा साहब के दिए हुए अधिकार सम्मान को अपने परिवार में, अपने जीवन में लागू करना, अंधविश्वास पाखंड से बाहर निकलकर चलो ज्ञान की ओर, चलो ज्ञान के मार्ग पर, चलो विद्यालय शिक्षालय की ओर।
पढ़ाई लिखाई, कलम, किताब और कर्म को मजबूत करना, तब जय भीम की ताकत आपको मिलेगी, अन्यथा जय भीम बोलने से ताकत नहीं मिलेगी। ठीक उसी तरह लाल पियर मुरेठा बांधला से, माला उठैला से कुछ न मिलल आज तक, कतनो गंगा निहैली, सुगरवे या सोलकन में रहली, तब विचार आप करिए कि जय भीम का मतलब बाबा साहब अम्बेडकर, भीम हमारे गुरु। पुष्पांजलि बेटा आप आइए इधर, उठिए वहां से। बहुत साधारण है, बहुत बड़ी बात नहीं है, एकदम साधारण। वहां से दाहिने हाथ चिरुआ में जल ले लीजिए। हाँ, चले जाइए माँ के पैर के पास, माँ के पैर के पास पैर धोइए, माँ का दोनों पैर पर पानी चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, धो लीजिए। आइए, फिर आइए, डलिया में से फूल लीजिए, फूल लीजिए, फूल लेकर माँ के पैर के पास जाइए। हम जो बोलते हैं वो बोलिएगा। और माता जी, पुष्पांजलि के माता जी, बेटी के माथा पर हाथ रखिए, ऐसे आशीर्वाद जैसे माथा पर हाथ रखिए। और हम जो बोलते हैं बेटी को बोलना है माँ से, हे जगत जननी माँ, हे परम पूज्य जन्मदात्री माँ, मेरी पालनहार माँ, हे माँ, जिस तरह अब तक आपने मेरा लालन पालन प्यार दुलार शिक्षा दीक्षा दी है, हे माँ, आगे भी जीवन पर्यंत यह लाड़ प्यार दुलार शिक्षा दीक्षा हम पर बरसाते रहना। हे माँ, इतनी शक्ति देना कि हम अपना, अपने परिवार, अपने समाज का नाम, यश कीर्ति वैभव, दिन दुना रात चौगुना इस सुंदर संसार में स्थापित कर सके। हे परम पूज्य माँ, इतनी आशीर्वाद देना, इतनी शक्ति देना कि हम देश दुनिया में अपना यश कीर्ति वैभव, दिन दुना रात चौगुना स्थापित कर सके। हे माँ, बारंबार चरण वंदना, चरण वंदना, चरण वंदना, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। फिर जल लीजिए, वैसे ही थोड़ा सा जल ले लीजिए और पिताजी का पैर धोइए। फूल लेकर पिताजी के पास, पैर के पास बैठ जाइए, दोनों हाथ से दोनों पैर छुइए और हम जो बोलते हैं उसको दोहराइए। हे परम पूज्य, हे परम पिता परमेश्वर, हे मेरे जन्मदाता पिता, हे मेरे पालनहार पिता, हे परम पिता परमेश्वर, जिस तरह अब तक आपने मेरा लालन पालन प्यार दुलार शिक्षा दीक्षा दिया है, हे परम पिता परमेश्वर, आगे भी जीवन पर्यंत हमें लाड़ प्यार शिक्षा दीक्षा हम पर लुटाते रहना। हे परम पिता परमेश्वर, इतनी शक्ति, इतनी आशीर्वाद देना कि हम अपना, अपने परिवार का यश कीर्ति वैभव, दिन दुना रात चौगुना इस सुंदर संसार में स्थापित कर सके। बारंबार चरण वंदना, चरण वंदना, चरण वंदना, प्रणाम प्रणाम। बस ये आशीर्वाद ले लीजिए, जितनी बात हम कहे हैं मन ही मन कहिए, उनसे आशीर्वाद ले। मंगलम भवतु मंगलम भवतु मंगलम भवतु, मंगल हो मंगल हो मंगल हो। आपके जीवन में दिन दुना रात चौगुना यश कीर्ति वैभव बढ़ता रहे, आपको नई ऊर्जा नई शक्ति मिलती रहे, आप हमेशा मानवता ज्ञान के मार्ग पर शक्तिवान बनी रहे। हम मंगल हो मंगल हो मंगल।